लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो उसका पहला चैप्टर है बाल शिक्षा एवं बाल अधिकार। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है। तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश में संविधान लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान लागू किया गया था। तो यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनेस्को में, भारत सरकार के द्वारा, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो बाल अधिकार का प्रस्ताव है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था, यानी आ वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, या 5 अप्रैल 2019 को। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया था, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा भी गया है कि किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, यानी अपने यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, या विद्यालयीकरण। तो इस प्रक्रिया को जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, क्योंकि किसी निश्चित स्तर तक के बच्चों को ये अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से दी जाती है। तो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। आपके ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, या पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो अगर हम बात करें कि किस स्तर तक के बच्चों को, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर तक के बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। और ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटेल एक्ट संबंधित है। देखिए 2016 में ये भी पूछा गया है। तो ये आपके ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध में, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, या प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो अगर हम बात करते हैं पटेल एक्ट की, तो ये प्राथमिक शिक्षा में जो है गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से पटेल एक्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। देखिए यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ये किस अनुच्छेद में है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30। तो अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद जो है 21 का, जिसे आर्टिकल 21A कहते हैं, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2019-2017 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45 में है, यानी हिस्सा वाला आपका सही है। इस धारा 45 में कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, संविधान के धारा 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना। आपके ऑप्शन है सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2014 में, 2015 में। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसका नाम ही है 2009 निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी ये 2009 में बना था। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। आ वाला ऑप्शन आपका सही है। 2019 में पूछा गया ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी सा वाला ऑप्शन आपका सही है। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का
आ या अनुच्छेद 17 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुच्छेद 29 का जो है पहला अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 29A, ये जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 29 का जो पहला 29A है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, यानी सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है आपके ऑप्शन है 82वां, 85वां, 86वां या 87वां संविधान संशोधन। तो देखिए जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सवाल ऑप्शन आपका सही है।